बीजेपी तो विकास के नाम पर जो है वोट मांग रही है और कह रही है अच्छा खासा विकास करवाया था। विकास तुम्हारा लड़का है, जब मेरे बेटे के नाम से वोट मांग रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तो डेवलपमेंट इनकी जीरो है। बता देगा ना शाम तक मतदान। अगर डेवलपमेंट करी होती, लोगों का आकर्षण होता सरकार के प्रति, तो मतदान बढ़ता कि नहीं बढ़ता। तो कमल गुप्ता का कहना है सर कि निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के अंदर कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल है। हाँ सही बात, सही बात। इनसे टक्कर मारी पहला मेरी थी। सर निकाय चुनाव चल रहे हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? देखिए, इतनी धीमी गति से मतदान चल रहा है, इससे साबित होता है कि जनता की भाजपा सरकार से घोर नाराजगी और घोर निराशा है। क्योंकि अब तक जो मुझे सुनने में आया है, केवल 25% मतदान है। अगर आउटर को निकाल दे तो शहरी मतदान 15% है। तो शहर के लोग बड़े बुरी तरीके से सरकार की नीतियां से परेशान है, इसीलिए मतदान नहीं हो रहा। और जितना कम मतदान रहेगा उतना ही, क्योंकि आउटर में कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत है और जो वोट डाल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के मतदाता वोट डाल रहे हैं। बीजेपी के मतदाता तो नाराज होकर के घरों में बैठे। बीजेपी तो विकास के नाम पर जो है वोट मांग रही है और कह रही है अच्छा खासा विकास करवाया था। विकास तुम्हारा लड़का है, जब मेरे बेटे के नाम से वोट मांग रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट इनकी जीरो है। बता देगा ना शाम तक मतदान। अगर डेवलपमेंट करी होती, लोगों का आकर्षण होता सरकार के प्रति, तो मतदान बढ़ता कि नहीं बढ़ता। फिर कम मतदान सरकार के प्रति नाराजगी। तो जैसे आप लगातार यहाँ, आप और आपके सभी एमएलए विधायक यहाँ डटे रहे, तो आपने क्या क्या हिसार शहर की प्रमुख समस्याएं देखी जो लोग तरसते हैं? आप मुझसे ये पूछोगे शहर में समस्या क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। क्योंकि इन्होंने जात पात मजहब और धर्म का जहर फैलाने से सिवाय, समाज को तोड़ने से सिवाय कुछ नहीं किया। हमने जो सीवरेज बनाए थे उनकी सफाई नहीं करा पाए, सीवरेज बंद पड़े। हमने जो वाटर सप्लाई के सिस्टम किया था, इसी आजाद नगर के इलाके में बहुत बड़ा वाटर टैंक, उसकी सफाई नहीं करवा पाई। हमने जो लुवास विश्वविद्यालय बनाया था, उसमें आज तक एक स्टाफ या फैकल्टी नहीं भर्ती कर सके। हमने थर्मल पावर प्लांट लगाए थे, उनमें कोयले की सप्लाई पूरा नहीं कर सके। हमने एटॉमिक पावर का एक वो बनाया था, थर्मल पावर प्लांट, उसको आज कितने वर्ष हो गए, 2009 या 10 में उसका माननीय स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया था, आज तक उसको नहीं चला सके। यानी कि इन्होंने किया क्या, एक्सप्रेस हाईवे हमने बनाए, हांसी रोहतक रेलवे लाइन हमने जुड़वाई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वोट इनको लोग क्यों दे। ये तो वैसे तो हिसार के लोगों ने ना लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया, ना विधानसभा में दिया। एमपी भी यहाँ कांग्रेस का, एमएलए हिसार से इंडिपेंडेंट, और अब मेयर भी कांग्रेस का बन जाएगा। यहाँ बीजेपी का कुछ है नहीं। सर हिमानी जो एक लड़की की हत्या हुई है रोहतक के, कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी सर, उसकी बहुत बढ़िया थी, वो बड़ी निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार की भी निंदा करते हैं कि आज तक सरकार उनके हत्यारों का कोई खोज खबर नहीं ले सकी, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम तो सरकार करे। भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी इसको लेकर काफी संवेदनाएं प्रकट की है। तो अच्छी बात, क्योंकि वो तो हमारे नेता हैं, वो तो करनी चाहिए थी, कर दिए। और हुड्डा साहब तो वैसे ही पहले से कह रहे हैं कि जो मैंने काम करवाए थे उनको तो ये कहीं पूरा भी नहीं कर पाए। सड़कें बनाई थी, टांकी नहीं लगा सके। वो अपने हिसार की देख लो आप, कॉलेज बनाए थे, आज अखबार में पढ़ रहा हूं, 2 साल से एचपीएससी की एक एडवर्टाइजमेंट आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। आज फिर आएगी, 15 मार्च तक बच्चे फार्म भर सके, और आई बार कहते हैं जो बच्चे रह गए थे उनको मौका दे रहे हैं। ये बेईमान प्रवृत्ति के लोगों की सरकार है, और आज हिसार की जनता ने सरकार को धूल चटा दी है। कानून व्यवस्था को सर कैसे चौपट है ही नहीं, है ही नहीं कानून व्यवस्था, कंट्रोल ही नहीं है किसी पर। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझते। मुख्यमंत्री जी की कमर के पीछे रिमोट कंट्रोल हो, दिल्ली से दबता है। तो मान लो
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी व्यापार रिमोट से कोई बार मूर्त कर दिया ना, या उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया, है ना। जे रिमोट कंट्रोल करके पाछे बंद फिर कौन करे भाई? हमारे सरकार का, हरियाणा सरकार का रिमोट सरकार के कमर पे है, उसका बटन दिल्ली से दबता है, और जब तक ये बटन दिल्ली से दबेगा हरियाणा प्रदेश की जनता का यही हर्ष होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।